हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं देखिए ब्लाउज़ में कटिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से पैटर्न हमें डिज़ाइन करना है शोल्डर पर फ्रंट में, और बैक हुक रहने वाला है हमारा ये ब्लाउज़। तो यहाँ पे ये लाइनिंग है और मेरी जो है ये मेन फैब्रिक है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले हमें पेपर पे करनी है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग हमें किस तरीके से करनी है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेज़रमेंट है कुछ इस तरीके से है। 14 इंच लंबाई है, 14 इंच चेस्ट मान के चलेंगे, 37 इंच हमारा जो है वेस्ट है। बाकी ये कुछ मेज़रमेंट दी हुई हैं और इनके हिसाब से हमें यहाँ पे करनी है ड्राफ्टिंग। तो पहले हम यहाँ फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट हमारा बंद जो है रेडी होगा। तो यहाँ पे जितनी लेंथ है उसमें हमें +1 इंच करके जो है ऐड करना है। या तो पेपर को मैं पूरा ओपन कर लूँगी, थोड़ा-सा पेपर फटा हुआ है तो इग्नोर कीजिएगा। आप ध्यान से देखिएगा कैसे हमें ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ हमारी 14 थी, हमने यहाँ पे 15 इंच में मार्क किया है। शोल्डर 17 ले रहे हैं क्योंकि पैक नेक बनने वाला है ब्लाउज। तो 14 इंच टोटल शोल्डर थी, उसका हाफ ले लिया 7, जिसमें हम नेक ले रहे हैं 2.5 इंच की, और बाकी जो बचेगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे शोल्डर। यहाँ पे जितना ये बच रहा है नेक को छोड़ के 2.5 इंच, उस पे हमें सेंटर में एक मार्क लगा लेना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हमें यहाँ से जो है शेप देंगे। तो दोनों साइड पे 0.25 जितना स्टिचिंग का छोड़ते हुए, या आधा इंच, उसके बाद में फिर जो है हम यहाँ सेंटर पे मार्क कर रहे हैं ये। तो दोनों साइड पे आपका जो है नेक के इधर और आर्म होल के इधर दोनों पे सेंटर मार्क आना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे हम जो है हाफ इंच शोल्डर को ऐसे डाउन करेंगे, और डाउन से हम फिर आर्म होल लेंगे। आर्म होल 6 इंच पे मार्क करेंगे, तो ऊपर हमने 7 लिया था, यहाँ पर भी 7 लेंगे। अभी देखिए चेस्ट का चौथाई 40 है, तो 10 इंच हम ले रहे हैं यहाँ पे, हाफ इंच हम यहाँ बढ़ा के ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि साइड में स्टिचिंग में भी जाएगा इसलिए हाफ इंच मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया, और 1.5 इंच हमने मार्जिन ले ली है। इस तरीके से आर्म होल में हमें शेप देना है सीधा, और फ्रंट का बना रहे हैं इसलिए हाफ इंच अंदर लेते हुए यहाँ से सेंटर से, और फिर हमें ये देनी है गहराई। तो अभी हम फ्रंट का है डायरेक्ट यहाँ पे जो है मार्किंग कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट का है, नेक हमें देखिए यहाँ पे लेनी है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हम ले रहे हैं, और यहाँ से जो चौड़ाई हम ले रहे हैं दोस्तों पूरा 3 इंच ले रहे हैं। सिंपल हमें यहाँ पे राउंड शेप बनाना है, नेक में कोई और डिजाइन नहीं है, सिंपल राउंड शेप रहेगा। केवल शोल्डर में हल्का सा लीफ का शेप आने वाला है। तो ये देखिए हाफ इंच डाउन करते हुए 5.5 इंच लिया है। अभी यहाँ पे जितना था उसका हमने यहाँ पे सेंटर पे मार्क किया था कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे जो है हमें 4.5 इंच की जो है लीफ का शेप लगाना है। अभी आर्म होल के साइड पे देखिए ऊपर से जितना सेंटर पे आ रहा था उससे से छोड़ते हुए हल्का हल्का से एक सूत बढ़ाते हुए पूरा यहाँ पे 2.5 से 3 इंच तक ला करके एक मार्क कर लेना है। अभी ये मार्क करने के बाद में ये सेंटर से हम मार्क लेके आ रहे हैं आर्म होल से, पूरा देखिए एक एक सूत बढ़ाते हुए पूरा हमने नीचे यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर था, 1.5 इंच से नीचे हल्का हल्का पौने दो बढ़ाते हुए 2.5 से 3 इंच तक पूरा नीचे तक हमें मार्क कर लेना है। अभी यहाँ से सीधे हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे हमें हल्का सा लीफ का शेप देना है। तो इधर से हम एक निशान लगाएंगे, इधर हमने आर्म होल वाला शेप दे दिया है। यहाँ से देखिए सेंटर से बिल्कुल कितना है ये देख लेना है, आधा इंच आ रहा है। तो यहाँ से अच्छे से हमें यहाँ पे दोनों के बीच कम से कम आधे से पौने इंच जितना गैप होना ही चाहिए, तभी जब आप इसको स्टिच करेंगे तो वो आपका निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए मार्क करने के बाद में हमें यहाँ कमर देख लेना है। तो कमर हमारी 37 थी, 37 का चौथाई आ जाएगा हमारा यहाँ पे दोस्तों 9.25 इंच आएगा। और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो 2 इंच हम यहाँ टक्स का ऐड करेंगे सेंटर में। ऊपर से देखिए यहाँ से जो है ऊपर से 10 इंच पे मार्क करेंगे, अपेक्स पॉइंट जो है उसको हम मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ से हम जितना ऊपर है 4 इंच, यहाँ पे आधा इंच माइनस करते हुए मार्क करेंगे। 2 इंच हम टक्स का लेंगे यहाँ पे, और इस तरीके से ऊपर हमें यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है, ये कुछ इस तरीके से। और आगे जो हमने 2 इंच मार्किंग किया है यहाँ से भी हमें तिरछा लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है हल्का सा इसका शेप दे देना है टक्स का। ये बॉटम का 2 इंच का हमने शेप लिया है, फ्रंट पार्ट है। और अभी हम यहाँ पे देखिए कमर का मार्क करेंगे 9.25 है, तो यहाँ पे 3.5 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 9.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, और 1.5 से 2 इंच आपको इधर साइड में मार्किंग कर लेनी है। तो इतना ये मार्किंग करने के बाद में फिर हमें देखिए यहाँ पे ये पैटर्न बना के रेडी कर लेना है। फिर उसके बाद में हमें करनी है कटिंग। यहाँ पे दोस्तों आज मेनली पैटर्न की ही बात की है हमने। तो पैटर्न हमेशा जब भी ऐसी डिज़ाइन वगैरह आती है तो हमें ये ऐसे ही पेपर वगैरह पे जो है मार्किंग करके कट करना चाहिए। फिर उसके बाद में हम जो है यहाँ पर
इस पर पैटर्न मेन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टिचिंग का भी ऐड करना होता है। देखिए आर्म होल से सीधे साइड से हम यहाँ कट कर लेंगे कटिंग पॉइंट पे। फिर हमारी जो ऊपर हमने लीफ बनाई थी यहाँ से इसको शेप में जैसे है शेप में प्रॉपर वैसे ही हमें कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पे जो शेप दिया था इसको भी हम कट कर लेंगे, लेकिन अभी हमने यहाँ पे स्टिचिंग का ऐड नहीं किया है, जो कि हम मेन फैब्रिक पर स्टिचिंग का ऐड करेंगे। तो चलिए अभी हमें लाइनिंग पे कैसे करना है वो हम दिखाते हैं। तो यहाँ 4.5 इंच पे मार्क किया, ऊपर शोल्डर से 1/2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि वहाँ पे स्टिच जाएगा वहाँ पे मार्क कर लिया है हमने। अब हमें पैटर्न को देखिए, लाइनिंग को मैंने जो है यहाँ पे प्रेस करके रखा हुआ है और आगे की साइड पे बंद भाग है ऐसे रखेंगे। और देखिए दोनों के बीच में आधा आधा इंच का जो है कम से कम गैप किया है, ताकि हमारा उतना वो स्टिचिंग में जाएगा। तो इतना आपको मार्जिन छोड़ के ही रखना है लाइनिंग पर। ये आपका जो है स्टिचिंग में जाएगा तो आपको पैटर्न के बराबर ये जो है डिजाइन आके आपकी रेडी हो जाएगी। तो इसलिए इतना पार्ट एक्स्ट्रा लेना है, बाकी साइड में हम बिल्कुल बराबर से कट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए पैटर्न को रखना है और यहाँ से हम सेंटर से 1/2 इंच बढ़ा के कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ लाइनिंग पे कट कर लेना है। और मेन फैब्रिक पे हम दोस्तों यहाँ पे आधा इंच और बड़ा ही कट करेंगे, क्योंकि जमाने के बाद में फिर हम लाइनिंग के बराबर से इसको जो है कट कर देंगे। तो ये कुछ आज पैटर्न था जो कि मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो आप लोगों को तरीका पसंद है जरूर फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी जो है लाइनिंग पर कटिंग कंप्लीट होती है। और यहाँ पर देखिए ऐसे ये आ रहा है कुछ इस तरीके से, आधा इंच इधर एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे हल्का सा शेप दे देते हैं, शेप नहीं कट किया था। अभी ये हमारा बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से आ चुका है। और अब हमें यहाँ पे दोस्तों बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है, तो वो भी हम लाइनिंग पे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो बैक पार्ट में हमारा हुक वाला बनेगा, तो यहाँ पे खुले हुए भाग को आगे की साइड पर रख लेना है। आधे इंच पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आधे इंच पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो कि हुक पट्टी की स्टिचिंग में जाएगा यहाँ पर। तो वो आपको ऐसे कट कर लेना है और फिर आपको करनी है सारी मार्किंग। तो देखिए यहाँ पे जैसे शोल्डर हमने 7 इंच लिया था वैसे ही सेम लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से देखिए 1/2 इंच डाउन करना है। यहाँ पे नेक हमने 2.5 इंच लिया था तो 2.5 इंच ले लेंगे। अभी यहाँ पे जो है नेक हम ले रहे हैं 4.5 इंच, तो 4.5 इंच 3 इंच इधर बॉक्स ऐसे बनाते हुए सिंपल हमें राउंड शेप दे देना है यहाँ पर। तो बैक पार्ट में हमें सिंपली जो है दोस्तों, क्योंकि पैक नेक बन रहा है तो हमारा जो आगे हमने 5.5 लिया था तो पीछे हमने यहाँ 4.5 ले लिया है, ज़्यादा डीप नेक नहीं चाहिए। और यहाँ हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच ऑलरेडी ले लिया है। फिर अभी जितनी लेंथ है फिर हम उसमें यहाँ पे देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा में ले रहे हैं। इस तरीके से लेंथ की मार्किंग हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए आर्म होल हमने 6 इंच लेना है 1/2 इंच डाउन करने के बाद में। फिर हमें यहाँ पे चेस्ट देख लेना है 40 की चौथाई 10 इंच में मार्क किया, सीधी लाइन ड्रॉ करके आर्म होल का हमें शेप दे देना है। ये देखिए 40 यहाँ पे आ गया, तो ऊपर जितना 7 था दोस्तों नीचे 7 लिया है आर्म होल में। और ये हमारा चेस्ट लाइन है 10 इंच और मार्जिन हमने 1.5 से 2 इंच ले लेना है। और यहाँ पे देखिए अपेक्स पॉइंट देख लेंगे 10 इंच है, ऐसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अपेक्स पॉइंट 10 इंच पे मार्क करेंगे और फिर नीचे यहाँ से भी 4 इंच लेंगे, हाफ हाफ इंच का जो है 1 इंच की पूरी टक्स डालेंगे सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ लेते हुए। तो हमारी बैक की जो है प्लेट हो जाएगी। और यहाँ पे फिर हमें टक्स को छोड़ते हुए कमर की मार्किंग कर लेनी है और 1.5 इंच हम यहाँ पे लूजिंग ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारी दोस्तों ये बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। और फिर उसके बाद में हमें कैसे मेन फैब्रिक पर रख करके कटिंग करना है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ देखिए साइड में हमें 1.5 इंच ले लेना है और यहाँ साइड में ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरीके से। और अभी हमें कर लेनी है यहाँ पर कटिंग। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो फिर हमें मेन फैब्रिक पर कैसे रखना रखना है वो आप देख लेना। और मेन फैब्रिक पर हमें बस दोस्तों आधा इंच बड़ा ही कट करना है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है जैसे हम सिंपली सारे ब्लाउज में कट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है, तरीका पसंद है, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।